दोस्तों आज की वीडियो में अपने सब पढ़ने वाले हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। चाहे त्रिभुज समबाहु हो या समद्विबाहु हो या विषमबाहु हो, एक ही फार्मूला से हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखे हुए हैं क्या कि त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, मतलब त्रिभुज का जो फार्मूला होता है वो यूनिक फार्मूला क्या होता है। तो त्रिभुज का सूत्र का फार्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। मतलब क्या सूत्र होते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, या इसी को हम लिखते हैं क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने लंब। मतलब बात करें तो हम ऊंचाई और लंब को एक ही बात समझते हैं, मतलब चाहे ऊंचाई लिखा रहे या लंब लिखा रहे, इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। तो आइए इसमें हम तीन को त्रिभुज लिए हुए हैं, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज है। सबसे लास्ट में जो तीसरा त्रिभुज है ये सबसे डिफिकल्ट त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में बहुत बेसिक चीज़ है, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा ताकि त्रिभुज का कोई भी प्रश्न ना छूट पाए। तो यहाँ पे सबसे पहला आइए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हम निकाल के देखते हैं कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एक बात और कर लेते हैं कि आधार, मतलब जिसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं, बेस क्या होता है, मतलब आधार क्या होता है। तो जिस पर त्रिभुज बना हुआ होता है ना, या जिस पे त्रिभुज टिका हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं सर, आधार बोलते हैं। जिस पर त्रिभुज पूर्ण रूप से बना हुआ हो उसको क्या बोलते हैं सर, आधार बोलते हैं। तो आइए अब इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इस त्रिभुज का नाम क्या है सर, ए बी सी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इस त्रिभुज का आधार कितना हो जाएगा। तो आधार देखिए BC इसका आधार है। BC की लंबाई कितनी है सर, 5 सेंटीमीटर है। तो ये लिख लिए 5 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर बात करें तो इस त्रिभुज की ऊंचाई की, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या है सर, AB है। AB बराबर दिया गया है सर 7 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज की ऊंचाई कितना हो गई, 7 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद आइए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है सर, तो 1/2 गुने आधार, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुने आधार का वैल्यू कितना है सर, तो आधार का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखते हैं 5 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 × 5 = 35 बट्टा में 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो सर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। वैसे भी हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ना, उसकी इकाई जो होता है वो वर्ग में होता है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। दूसरा त्रिभुज आइए, इसमें एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये जो लंब दिया गया है वो कितना है सर, 6 सेंटीमीटर है। और इसका जो आधार है जिस पे जो त्रिभुज बना हुआ है तो वो कितना है सर, तो 8 सेंटीमीटर है। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 1/2 गुने आधार गुने लंब क्या हो जाएगा सर, 1/2 गुने आधार गुने लंब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 1/2 गुने आधार का वैल्यू कितना है सर, तो 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिखते हैं 8 सेंटीमीटर गुने लंबाई कितना है सर, तो लंब कितना है, तो लंब है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर 2 × 8 कटेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 6 को गुना करेंगे तो 24, और सेंटीमीटर को गुना करेंगे तो हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो मतलब इसका दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया सर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आइए तीसरे त्रिभुज की अगर हम बात कर लेते हैं तो तीसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो तीसरा त्रिभुज जो है ना, इसको समझने के लिए ऊपर के त्रिभुज को समझना होगा कि देखिए, मतलब जहाँ पे जो समकोण बनता है ना उसमें से एक भुजा को हम क्या बोलते हैं सर, बेस बोलते हैं, और दूसरे भुजा को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, मतलब बोले तो लंब बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए बी पर समकोण बनता है। तो एक को हम क्या मान लेते हैं सर, आधार मान लेंगे, और एक को क्या मान लेते हैं, ऊंचाई मान ले या लंब मान लेंगे। तो इसी पे ये सवाल भी बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुने क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार गुने क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार का वैल्यू कितना है सर, तो आधार इसको ही मान लेते हैं। आधार मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितना है सर, 5 सेंटीमीटर है। 2 से 8 कटेगा, 2 × 8 हो जाएगा।
उसके बाद कितना हो जाएगा, 5 और 4 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 को गुना करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या किए, इन तीनों त्रिभुजों का हम क्षेत्रफल निकाल लिए। बात करें तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, 35/2 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। और बता दें कि यही जो यानी कि दो गो फार्मूला यही है जिसको अगर हम याद कर ले हमेशा के लिए, तो त्रिभुज का कोई भी सवाल क्षेत्रफल से नहीं छूट पाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसे नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।